दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो इसी पॉलिनोमियल में जो आपका प्रश्नावली है 2.1, ठीक है, प्रश्नावली 2.1, इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करने वाले हैं। ठीक है, और सभी प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ एकदम से इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इसको हल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। सबसे पहला चीज, अगर आपको पता है कि चर क्या होता है इजीली आप कर लेंगे, बहुपद क्या होता है तो भी आप कर लेंगे। ठीक है, और कौन कौन नहीं है, ठीक है, कारण के साथ उत्तर देना है। सबसे पहला चीज आज समझते हैं कि ये चर क्या होता है। तो जितने भी ABCD हैं, ठीक है, चर में जितने भी A हैं, B हैं, C हैं, आपका ये Z तक, ये सब होता है चर। ठीक है, और अचर में क्या होता है, ये जो अचर होता है, अ में क्या होता है अ, ठीक है, अचर में अ होता है ना, तो इसमें आप समझ जाना है, यही हिंट देता है कि ये इसमें जितने भी अंक हैं ये सभी सभी क्या है आपका अचर है। तो गिनती जितना भी है सभी सभी अचर में आता है, और ABCD जितना भी है यही सब आपका चर में आता है। ठीक है ना, चलिए ये बात क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं इसमें जो पूछ रहा है उस बात पे आते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक चर में बहुपद है। ठीक है, एक चर, एक ही प्रकार का सभी चर होना चाहिए। बहुपद मतलब क्या, एक पद, दो पद, तीन पद, इस तरीके से ये बहुत सारे पद हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुपद में आ जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, x के अलावा इसमें कोई भी चर नहीं है। यही तो चर है ना, ये तो अचर है, ये भी अचर है, ये भी अचर है, चर केवल यही वाला है। तो इसमें x के अलावा और कोई भी चर नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, एक चर में और एक से अधिक पद हैं तो आपका बहुपद हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि एक चर में बहुपद लिख देंगे, एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब कारण में क्या लिखेंगे, तो कारण में लिख देंगे, कारण में कि x के अतिरिक्त कोई भी चर नहीं है, x के अतिरिक्त कोई चर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यही कारण हो जाएगा। ठीक, तो कारण हमने यहाँ पर लिख दिया है, बाकी सब मैं बता देंगे, आपको बस लिख लेना है। इसमें देखिए y के अलावा इसमें कोई भी चर नहीं है और एक से अधिक है तो बहुपद भी है, तो इसमें भी ये भी बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, वो भी एक चर में, एक चर, ठीक है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, कारण वही सेम यही वाला, इसमें लिखेंगे कि y के अतिरिक्त इसमें कोई भी चर नहीं है। ठीक, इसमें देखिए ये बहुपद है कि नहीं है। अब देखिए मेन चीज, तो जिस चर का घात पूर्ण नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर x की घात में 2 है तो ये आपका पूर्ण है, x की घात में 3 है ये भी आपका पूर्ण है, लेकिन अगर x की घात में आधा है 1/2, ठीक है, ये आपका क्या है आधा है, या फिर x की घात में 3/2 ये भी क्या है दशमलव में आएगा। ठीक है, तो ये पूर्ण नहीं है, तो जब पूर्ण नहीं होगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें रूट का मतलब होता है क्या, अगर कोई भी चीज रूट में है तो इसका मतलब होता है कि यही चीज ऐसे लिखा हुआ है, t की घात में 1/2 प्लस में t, और ये अचर है, अचर चाहे जैसे रहे कोनो दिक्कत नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो देखेंगे घात इसका पूर्ण नहीं है तो ये लिखेंगे कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब कारण भी देना पड़ेगा, तो कारण में लिख देंगे कि इस t का घात पूर्ण नहीं है, बस यही इतना कर देना है। ठीक है, इसमें भी देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम y और ये वाला 2 को हम ऐसे करके और इसको हम 1/y दोनों का गुणा करेंगे तो यही 2/y हो जाएगा ये वाला। इसको अगर सही से और लिखेंगे तो y प्लस में 2 और ये वाला हो जाएगा y की घात में -1, ऐसे हो जाएगा इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे वो। ठीक है, तो इसका जो घात है क्या है माइनस में है। ठीक, ये भी पूर्ण नहीं है तो ये भी आपका बहुपद नहीं है, बहुपद
बहुपद नहीं है। कारण में सेम कारण, तो यहाँ लिख देंगे जैसे t का घात पूर्ण नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे कि y का घात पूर्ण नहीं है, बस इसी तरीके से कर देंगे। एक और प्रश्न है जिसको हमने नोट नहीं किया है तो उसको हम नोट कर देते हैं, ठीक है रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ये वाला है। अब इसमें देखिए कितने चर हैं, एक चर है, ये 1 2 3, 3 टाइप का चर है, ठीक है। लेकिन एक से अधिक इसमें पद है और सभी के सभी घात क्या है, पूर्ण है, ठीक है ना। तो सभी के घात जब पूर्ण है और ये 3 चर में बहुपद है, घात पूर्ण है तो 3 चर में बहुपद है, ये लिख देंगे कि 3 चर में बहुपद है, ठीक है। 3 चर में बहुपद है तो कारण लिखना हो तो लिख दीजिएगा कि इसमें x, y और t ये 3 चर हैं, इसलिए ये 3 चर में बहुपद है, ठीक है। तो ये चीज आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन गुणा कर रहा है, बस वही चीज बता देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके साथ कौन गुणा कर रहा है, तो यहाँ पर कोई नहीं, तो जहाँ पर कोई नहीं होता है वहां पर 1 होता है, ये एक आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी नहीं है लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और इसके साथ कोई नहीं है, तो पहले तो 1 है, माइनस लगा है तो -1, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर साथ में ये π/2, ये तो बस देख देख करके बता देना है। इसमें एक्स स्क्वायर है या नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा और ये है चौथा, ठीक है ना। तो तीसरा हम क्या कहते हैं कि 35 घात के द्विपद, ठीक है, 35 घात के द्विपद, द्विपद मतलब 2 पद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए इसका बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, जितना चाहें उतना इसका उदाहरण हो सकता है। देखिए 35 घात में 35 होना चाहिए और 2 पद होना चाहिए, तो इसको इस तरीके से कर दीजिए जैसे कि उत्तर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हल तो करना नहीं, उत्तर लिख देते हैं। तो ये हो जाए कितना कि y का घात में 35 कर दीजिए प्लस में 7 कर दीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपको मन कर रहा है तो ऐसे कर दीजिए 2 और x की घात में ये 35 और प्लस में ये पूरा मिलकर के एक पद हुआ, ठीक है ना, प्लस में 7 कर दीजिए, ठीक है। 7 नहीं मन है तो 4 कर दीजिए, जो मन करे वो करिए, बस 2 पद होना चाहिए, ये पूरा एक पद और ये दूसरा पद, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, जितना मन करे उतना कर सकते हैं, रूट में 2 और क्या x है तो z ले लीजिए, मन करे तो z की घात में ऐसे 35 करिए, माइनस में 8 करिए, बस ये हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 पद हो जाएगा, ठीक। अब उसी तरीके से तो 35 घात में द्विपद, इसका हमें एक ही उदाहरण लेना है, यहाँ पर हमने 3 उदाहरण आपको बता दिया है, ठीक। अब दूसरा देख लेते हैं, 100 की घात में एक पद, वो भी एक ही पद होना चाहिए, तो कुछ भी ले सकते हैं, x की घात में 100, ये आपका हो गया, ठीक है। मन करे तो इसके आगे रूट में 2 लगा लीजिए, मन करे तो ऐसे भी कर सकते हैं, रूट में 7 और x की घात में 100 ऐसे कर लीजिए, और भी अगर मन करे तो 8 और x की घात में 100 ऐसे कर लीजिए, और भी कुछ और मन करे तो 5 और z की घात में 100 ऐसे कर लीजिए, तो कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 इसका ऑप्शन हमने बता दिया और 3 यहाँ पर एग्जाम्पल हमने बता दिया, तो जो मन करे इसमें से कोई एक आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, ठीक है, हमें घात लिखना है। तो घात ये तो बहुत ही सिंपल है, ये हमारा बहुपद है, ठीक है, इस बहुपद में जो सबसे बड़ा होगा घात वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 है तो यही 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, ये भी 3 हो जाएगा इसमें। और हाँ, ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये जो अचर पद है इसका घात नहीं लेंगे, ठीक है, केवल ये जो चर पद है इसी का घात लिया जाएगा। तो यहाँ पर चर है t के घात में कुछ नहीं है, तो जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1 होता है। यहाँ पर क्या है, अचर है, ठीक है, अचर। अब यहाँ पर कोई चर पद तो है नहीं, x y z ऐसा कुछ तो है नहीं, तो जब ऐसा कुछ भी नहीं हो तब यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा, ये चीज़, ठीक, ऐसा है वो करना है। अब लास्ट में क्वेश्चन 1 बचा हुआ है, उसको हल करते हैं, आगे देखिए। तो चलिए यहाँ पर हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है,
कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। ठीक है ना। अब ये होता क्या है, सबसे पहले रैखिक क्या होता है, तो कोई भी बहुपद मतलब इसी तरीके से जिसमें कोई एक भी घात ना हो वो आपका रैखिक हो जाएगा, जिसमें 2 घात हो वो आपका द्विघाती हो जाएगा, जिसमें 3 घात हो वो आपका त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। इसमें देखिए ये वाला क्या है आपका, घात में सबसे बड़ी घात 2 है तो द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती। ठीक, इसमें सबसे बड़ी 3 है तो त्रिघाती, त्रिघाती। इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, द्विघाती, द्विघाती। इसमें ये नहीं है तो रैखिक, रैखिक। इसमें भी नहीं है, ये भी रैखिक, रैखिक। इसमें 2 है तो द्विघाती, द्विघाती। इसमें 3 है तो त्रिघाती। बस इस तरीके से आपका ये होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पूरा आपका जो प्रश्नावली था 2.1 इसको हमने पूरा क्लियर करा दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसका जो अगला प्रश्नावली है उसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा।